नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 में जो भी आपने सपने देखे हैं वो सभी आपके पूरे हो। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए आज मैं स्पेशल मैसेज देने जा रहा हूं कि 2025 में आपको क्या करना है। अब तक अगर आप सफल नहीं हुए हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो मेरे 5 ऐसे फार्मूला है जिसको अगर आप पूरे साल अगर आप इस पे अमल करते हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप में एक कमिटमेंट होना चाहिए कि क्या आप सक्सेस होने के लिए रेडी हैं, आप चाहते हैं कि आप सफल हो। इसके लिए आपको जुनून के हद तक उस चीज़ को चाहना पड़ेगा। जब आप उसको चाहने लगेंगे तो डेफ़िनेटली आप उस जो आपके गोल्स हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। यानी कि कमिटमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज़ को चाहने लगते हैं तो पूरी जो यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं उसको मिलाने के लिए, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करने लगती है। यानी कि आपको सीक्रेट्स जो है, सबसे पहले सीक्रेट्स यही है कि आपको अपने काम और जो अचीव करना है उसके लिए कमिटमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी जो है वो है कंसिस्टेंसी यानी कि आपको कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा पर डे एटलीस्ट 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक। अगर आप कोई काम करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही स्टूडेंट हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 घंटे की कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। आपको कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी और पढ़ने के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड से बीच में गैप ले लेकर पढ़ाई करें। 2 घंटे के बीच फिर 15 मिनट का गैप ले और फिर पढ़ाई करें। कंटिन्यू अगर आप पढ़ेंगे तो आप प्रेशर में पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं तो 100% आप सफल होंगे। तो ये 2 फार्मूले के बाद हम तीसरी फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो है कि एक बुक को 5 बार पढ़ना है। यानी कोई भी बुक्स या अगर आपके पास मटेरियल है, नोट्स है, तो 5 टाइम्स एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर 5 बार पढ़ते हैं तो सब कुछ आपको याद होता है, एटलीस्ट 90% याद हो जाता है। 5 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक को 5 बार पढ़ना चाहिए। तो आपको मन में आएगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसके लिए हम आगे आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आपको बीपीएससी टीआरई के लिए या बीपीएससी 70 के लिए या फिर यूपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो आपको हम बुक डिटेल्स आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन बुक जो है वो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, नोट्स ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिसको कम से कम 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप सफल हो पाएंगे। साथ में बताना चाहूँगा कि पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पीयर ग्रुप लर्निंग करते हैं तो आप सफलता के बहुत क्लोज पहुँचते हैं। लेकिन पीयर ग्रुप लर्निंग जो है वो गॉसिप नहीं होना चाहिए। गॉसिप करेंगे तो आपका टाइम किल होगा। इवनिंग के टाइम में जब भी आपको सूटेबल टाइम होता है, या अगर आपको लगता है आफ्टरनून में नींद आती है, तो उस समय को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पार्क में, कहीं लॉज में, कहीं हॉस्टल में, कहीं पर भी बैठ के जहाँ कंफर्टेबल है। 3 से 4 लोगों का एक पीयर लर्निंग होना चाहिए, जिसमें कि पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हमें ये चैप्टर की तैयारी करनी है, और उस पर कोई वार्ता नहीं, उस पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें केवल और केवल ज़रूरत है कि आपको उसमें यह बताना पड़ेगा क्वेश्चंस करने में, कि आपको यह बताना है हर क्वेश्चंस के बाद या तो चॉकलेट या 1 रुपीज़ का कॉइन्स आप ज़रूर रखें इनाम के रूप में। जो बताएगा उसको दिया जाएगा, नहीं बताएगा वो लूजर होगा, उसको देना पड़ेगा। इससे पीयर लर्निंग में आपको क्या होगा कि आपको पता होगा कि चलो आज फ्रीडम मूवमेंट अगर पढ़नी है तो फ्रीडम मूवमेंट 1919 से लेकर 1935 तक पढ़ना है या 1947 तक पढ़ना है। तो 2 दिन का समय दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन तो हालांकि वहाँ 15-20 ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपको याद सब कुछ हो जाएगा। तो ये 2 घंटे कम से कम आपको पीयर लर्निंग रखना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो एकदम अप टू मार्क पर पहुँच सकती है। तो पीयर लर्निंग ग्रुप का बहुत महत्व है, जिसमें कि इनाम वगैरह रख सकते हैं। दूसरा एक मेथड यह है कि पीयर लर्निंग में आप जो चैप्टर डिसाइड करते हैं, हर जो आपके फ्रेंड्स हैं, आज आप करें, कल कोई और करेगा, हर दिन अलग अलग क्वेश्चंस पेपर भी तैयार कर सकते हैं, जिसको टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट में जो टॉप करेगा, बाकी जो 3 हैं उसके रिवॉर्ड के रूप में चॉकलेट दे या रुपीज़ दे या कुछ भी ऐसे आपको इनाम रखना पड़ेगा। तो पीयर लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने अपने स्टडी के दरमियान इसको किया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पीयर लर्निंग बहुत जरूरी है। रिवीजन करने का भी एक मेथड होता है। तो चौथे हम पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि आज जो आप दिन भर पढ़े हैं, सोने से पहले उसका रिवीजन करें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका रिवीजन करें। यानी कि 2 टाइम आपको ऐसे रिवीजन करनी है, और वीक में संडे का दिन पूरा रिवीजन रखना है। 6 दिन आपने जो पढ़ाई की है उसको पूरा का पूरा रिवीजन संडे को पूरा का पूरा रिवीजन करनी है। और मंथ के लास्ट का जो वीक होता है, 4th वीक,
उसमें जो आपने 3 वीक में पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह से आप 4 बार कम से कम रिवीजन करते हैं। जितनी अधिक रिवीजन होगी आपको याद ज़्यादा होगा। एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं होगा यदि आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपको नेक्स्ट और लास्ट की बात करेंगे जिसमें कि डायरी लेखन। मैं डायरी लेखन में यह नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, डायरी लेखन करें। डायरी लेखन में ये लिखनी है कि आज आपने सोने से पहले आपको लिखनी है कम से कम एक पेज, कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी है। एक ब्रीफ आपके पास होना चाहिए, आपका माइंड भी उसके लिए एक्टिव हो जाएगा। सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, गाना गाते हुए, कभी भी हमेशा जो पढ़ाई की गई उसको रिकॉलिंग करनी है। माइंड में हमेशा उसको याद करना है। ऐसा ही सोचना है कि मुझे आज काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए भी ध्यान रखना है कि क्या क्या हमने पढ़ी है। आप नहाते हुए सोच सकते हैं। बाथरूम बहुत अच्छा जगह होता है जो शांति प्लेस होता है। आप जो भी पढ़ते हैं उसको याद करने के लिए आप रिकॉल करते रहिए। जो याद नहीं होता है उसको लिख कर अपने किचन में, बाथरूम में, जहाँ भी आपका ज़्यादा ध्यान जाता है वहाँ पर आप चिपका देंगे तो याद आपको 100% होगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट्स थे वो आपको मैंने दिया है। इसको फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर याद करेंगे मुझे जब आप सफल होंगे और इस साल 2025 खाली ना जाए, क्योंकि अपने माता पिता बहुत सारे अरमान आपसे संजोए रखे हैं, बहुत सारे ड्रीम आपने भी देखे हैं। ऑल द बेस्ट। और मैं हर दिन आपको वीडियो के माध्यम से इस तरह कुछ सीक्रेट्स आपको देता रहूँगा। आपकी तैयारी कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मेरे आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सभी मटेरियल्स यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार टीचर के लिए सब कुछ उस पर आएगा, जहां आपको मैं मटेरियल दे पाऊंगा। हालांकि मैं 1 साल 1.5 साल से आपसे दूर रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा जितनी वीडियो हो आपको प्रोवाइड करा सकूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू सो मच।